ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम भागवतम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसका शीर्षक है स्केड्यूल्ड इनकारनेशंस विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो भगवान के अलग अलग अवतार और उनके कार्य। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय का अंतिम श्लोक था प्राधान्यतो यन ऋष आमनन्ति लीलावतारान पुरुषस्य भूम्ना आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमी येषे ता इमा सुपेशान। तो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं अभी मैं आपको भगवान के लीला अवतारों के बारे में अनुक्रमे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और ये भगवान के अवतारों के बारे में सुन के हमको लाभ क्या मिलेगा? हमारे हृदय के जो गंदगी है कर्ण कषाय शोषान, जितने भी गंदगी है वो मिट जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये जो भगवान की लीलाएं हैं दीज पास टाइम्स आर प्लीजिंग टू ईयर आर नॉट टू बी रेलिस्ड देयरफॉर दे आर इन माई हार्ट। ये जो भगवान के लीला अवतार हैं सुनने के लिए बहुत रमणीय है, आनंदमयी है और हृदय को प्रसन्नता देता है। इसलिए मेरे हृदय के जो भाव है भगवान के प्रति जो प्रेम है मैं भी भगवान की कथा के रूप में प्रस्तुत करूँगा। So that is the connection between chapter 6 and chapter 7. तो chapter 7 text 1 ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षिति तलोदरानया बिभ्रत् क्रोधिं तनुं सकल यज्ञमयी मनन्त अंतर्महार्णव उपागतम आदि दैत्यम तम दंष्टयार्दिम इव वज्रधरो दधारा। Translation. Lord Brahma said, when the unlimited powerful Lord assumed the form of a boar as a pastime just to lift the planet Earth, which was drowned in the great ocean of the universe called the Garbhodak, the first demon Hiranyaksha appeared and the Lord pierced him with his tusk. तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे। ब्रह्मो उवाच, लॉर्ड ब्रह्मा सेड, यत्र एट दैट टाइम व्हेन उद्यत अटेम्प्टेड क्षितितल द प्लैनेट अर्थ उदरानाय फॉर द मैटर ऑफ लिफ्टिंग बिभृत assumed क्रोधिम pastimes tanum form sakala total yagya mahim all inclusive sacrifice ananta the unlimited antar within the universe Maharnave, the great Garbhodak ocean, Upagatam, having arrived at Adi, the first, Daityam, demon, Tam, him, Damstritaya, by the tusk, Adrim, the flying mountains, Iva, like,
वज्रधरा द कंट्रोलर ऑफ थंडरबोल्ट्स ददार पियर्स्ड। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी पहले श्लोक में वरादेव का गुणगान कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं भगवान विष्णु वरादेव के रूप में आते हैं धरती को उठाने के लिए, टू लिफ्ट द प्लैनेट अर्थ। तो धरती कहाँ पे गिरा था? गर्भोदक सागर में। तो हम सब जानते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हैं और उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, और जो नाभि का जो डंडा है, स्टेम है, उस पर 14 लोक की रचना होती है। तो इसलिए जब ये धरती अपने ऑर्बिट से गिर गया गर्भोदक सागर में, उस समय भगवान आते हैं वराहदेव के रूप में। तो यहाँ पे वर्णन है जो फर्स्ट डीमन हिरण्याक्ष, जो पहला असुर सृष्टि के निर्माण में आता है हिरण्याक्ष। तो वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं उस समय ये धरती गिर जाता है अपने ऑर्बिट से, और हिरण्याक्ष की वजह से ये धरती गिर जाता है। और उस समय ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से, नासिका से वराहदेव का आगमन होता है। तो ये वराह रूप है। परपोर्ट: सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द डीमंस एंड द डेमिगॉड्स और द वैष्णवास आर ऑलवेज द टू क्लासेस ऑफ लिविंग बींग्स टू डोमिनेट द प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो सृष्टि के शुरुआत से ये कब बात हो रहा है? द फर्स्ट डीमन, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं उसी समय से असुर है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सृष्टि के शुरुआत से ये दो कैटेगरी हमेशा रहेगा, सुर और असुर, भक्त और अभक्त हमेशा रहेंगे। लॉर्ड ब्रह्मा इज द फर्स्ट डेमिगॉड एंड हिरण्याक्ष इज द फर्स्ट डीमन इन दिस यूनिवर्स। तो जैसे ब्रह्मा जी पहले भक्त हैं भगवान के, है कि नहीं? भगवान के नाभि से आते हैं, द फर्स्ट डेमिगॉड या जो पहले भक्त है, और हिरण्याक्ष पहला असुर। And only under certain conditions do the planets float as weightless balls in the air, and as soon as those conditions are disturbed, the planets may fall down in the Garbhodak ocean which covers half the universe. तो ये अलग अलग जो लोक हैं ये ऑर्बिट में घूमते हैं, है कि नहीं? या गर्भोदक सागर में फ्लोट करते हैं ये स्टेम में, राइट? वो जब कंडीशन फॉलो नहीं होता तब वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट से गिर जाते हैं। द अदर हाफ, ओके, द अदर हाफ इज द स्पेरिफिकल डोम विद इन विच द इननुमरेबल प्लैनेटरी सिस्टम्स एग्जिस्ट। तो हर एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड एक अंडे की तरह है, आधा गर्भोदक सागर से भरा है और उसमें गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हैं, और बाकी आधे में ये अलग अलग लोकों की रचना है। The floating of the planet in the weightless air is due to the inner constitution of the globes, and the modernized drilling of the earth to exploit oil within is a sort of disturbance by the modern demons and can result in greatly harmful reaction to the floating condition of the earth. तो वर्णन आता है ये हिरण्याक्ष, ये धरती कैसे गिरता है अपने ऑर्बिट से। हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब है गोल्ड, सोना। तो इतना सोना निकाला उसने धरती से कि धरती अपना बैलेंस छुट के गिर गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं उस समय एक हिरण्याक्ष था, क्या कर रहा था? ड्रिलिंग, माइनिंग कर रहा था। तो अभी भी बहुत सारे हिरण्याक्ष हैं, धरती का शोषण करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारा शोषण करोगे ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए, तो धरती का बैलेंस छुटेगा। A similar disturbance was created formerly by the demons headed by Hiranyaksha, the great exploiter of the gold rush. तो हिरण्याक्ष का मतलब है सोना निकालता रहता था धरती से। हाँ, उसका जो लोभ है, अलग अलग असुर अलग अलग जो हमारे अनर्थ है उसको संबोधित करते हैं। जो हिरण्यकशिपु है, यू नो, ही इज फॉर प्राइड, बहुत घमंडी था। रावण उसके अंदर बहुत काम वासना था, कुंभकर्ण उसके अंदर बहुत अज्ञान था, तमोगुण था। तो वैसे ही हिरण्याक्ष के अंदर बहुत लोभ, ग्रीड, इतना लोभ था वो गोल्ड निकालते गया, इसलिए धरती का वेट ही छुट गया। द अर्थ वॉज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स वेटलेस कंडीशन एंड फेल डाउन इनटू द गर्भोदक ओशन। तो ये इतिहास है, जब इतना सोना निकाला उसने, धरती का बैलेंस छुट के गर्भोदक सागर में गिर गया। The Lord, as the maintainer of the whole creation of the material world, therefore assumed the gigantic form of a boar with a proportionate snout and picked up the earth from the water of Garbhodak.
तो भगवान तुरंत आते हैं वराहदेव के रूप में, और उनके पास ये स्नाउट था, टस्क बोलते हैं ना, जो जंगली सुअर है उनके पास ये टस्क होता है, वो इतना बड़ा था, धरती को ही उठा के लेके आए। श्री जयदेव गोस्वामी द ग्रेट वैष्णव पोएट सैंग as follows: वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनि कलंक कलेव निमग्न केशव धृता शूकर रूप जय जगदीश हरे। तो दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी वराहदेव का गुणगान करते हैं। ओ केशव, ओ सुप्रीम लॉर्ड, who have assumed the form of a boar, O Lord, the planet Earth rested on your tusks and it appeared like the moon engraved with spots. तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने चंद्र को उठाया है अपने दांतों में। तो जय जगदीश हरे, तो ये वराहदेव का अवतार है। Such is the symptom of an incarnation of the Lord. The incarnation of the Lord is not a concocted idea of fanciful men who create an incarnation out of their own imagination. तो कोई अवतार है मतलब उसका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए, जैसे भागवतम में यहाँ पे वर्णन है, तो अवतारों का वर्णन होता है। तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली लिख रहे हैं, कोई भी अवतार बना नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता अभी एक नया अवतार आया है मार्केट में, ऐसा नहीं होता। अवतार मतलब शास्त्रों में ऑलरेडी वर्णन आता है। द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स अंडर सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक द अबव मेंशन्ड ओकेशन, एंड द इनकारनेशन परफॉर्म्स अ टास्क which is not even imaginable to the tiny brain of mankind. तो भगवान का अवतार आता है जब उनको ज़रूरत है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, जब बहुत ज़रूरत है भगवान का अवतार होता है। और भगवान जो अद्भुत कार्य करते हैं, उरुक्रम, बहुत अद्भुत कार्य करते हैं जो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। The modern creators of the many cheap incarnations may take note of the factual incarnation of God as the gigantic boar with a suitable snout to carry the planet Earth. तो जो लोग अलग अलग अवतारों को का निर्माण करते रहते हैं, प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे भारत में एक फैक्ट्री है, किसका फैक्ट्री है, अलग अलग अवतारों को बनाते रहता है, नया नया अवतार। पर अवतारों का जन्म ऐसा नहीं होता, शास्त्रों में वर्णन है और अद्भुत कार्य करते हैं। When the Lord appeared to pick up the earth, the demon of the name Hiranyaksha tried to create a disturbance in the methodical functions of the Lord, and therefore he was killed by being pierced by the Lord's tusk. तो भागवतम में ये भी वर्णन आता है, हिरण्याक्ष और वराहदेव का झगड़ा, और फाइनली भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष को मार देते हैं। According to Srila Jayadev Goswami, the demon Hiranyaksha was killed by the hand of the Lord. Therefore, his version is that after being killed by the hand of the Lord, the demon was pierced by the tusk. तो थोड़े लोग बोलते हैं भगवान ने अपने जो दांत हैं उससे मारा, थोड़े लोग बोलते हैं कि भगवान ने एक कान के नीचे एक बजाया, बोलते हैं ना, कान के नीचे एक मारा और हिरण्याक्ष मर गया। तो दोनों हो सकता है, शायद पहले भगवान ने मारा, बाद में अपने दांतों से मारा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कन्फर्म्स दिस विजन, दिस वर्जन। तो इस तरह से वराहदेव का आगमन होता है और हिरण्याक्ष को मार के धरती को वापस अपने जो ऑर्बिट में स्थित कराते हैं। दैट इज द फर्स्ट इनकारनेशन, वराहदेव। टेक्स्ट 2, जातो रुचेर अजनयत सुयमानम सुयज्ञ आकूति सूनूर अमरान अत दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतिम अहरद यद आर्तिम स्वयंभुवेन मनुना हरिरिति अकुंता। ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। जातः वॉज बॉर्न, रुचे ऑफ द प्रजापति, अजनयत gave birth, सुयमान headed by Suyama, Suyagya, Akuti Sunu, the son of Akuti, Amaran, the demigods, Ata, thus, Dakshinayam, unto the wife of the name Dakshina, Loka, the planetary systems, Trayasya, of the three, Mahatim, very great, Aharat, diminished, Yat, all those, Artim, distresses, Swayambhuvena, by the Manu name Swayambhuva, Manuna, by the father of mankind, Hari,
इति तस् अनुक्त नेम्ड। तो ये भगवान के दूसरे अवतार के बारे में वर्णन है। द प्रजापति फर्स्ट बिगॉट सुयज्ञ इन द वूम ऑफ हिज वाइफ आकुति, एंड देन सुयज्ञ बिगॉट डेमिगॉड्स headed by Suyama in the womb of his wife Dakshina. Suyagya, as Indradev, diminished very great miseries in the three upper planetary systems, upper, lower and intermediate. And because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhu Manu. तो यहाँ पे भगवान के और एक अवतार का वर्णन है जिनका नाम है हरि। तो ये कौन है? प्रजापति। जो प्रजापति है उन्होंने उनकी पत्नी आकुति से एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था सुयज्ञ। तो ये सुयज्ञ इंद्रदेव के रूप में, ये सुयज्ञ आगे जाके इंद्र बने और उन्होंने अलग अलग जो तीनों लोकों का जो कष्ट है उसका निवारण किया। तो ये जो इंद्र थे उस समय स्वयंभू मनु के समय, ये इंद्रदेव भगवान के शक्तावेश अवतार थे जिनका नाम था हरि। तो कभी कभी जब सही जीव नहीं होता इंद्र का पोस्ट लेने के लिए, भगवान स्वयं इंद्र का पोस्ट ले लेते हैं। तो स्वयंभू मनु के समय एक बार ये हुआ था। तो ये भगवान का अवतार का नाम है हरि। Purport: in order to guard against the invention of the unauthorized incarnations of God by the fanciful, less intelligent persons, the name of the father of the bona fide incarnation is also mentioned in the authorized revealed scriptures. तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे यहाँ पे भी नया अवतार हुआ है, वहाँ पे भी नया अवतार हुआ है, उससे बचने के लिए शास्त्रों में जो अवतार हैं उनके माता पिता, उनके जगह, उनके कार्यों का विस्तार में वर्णन है। No one therefore can be accepted as an incarnation of the Lord if his father's name as well as the name of the village or place in which he appears is not mentioned in the authorized scriptures. तो अगर कोई भगवान का अवतार अपने आप को मानता है या घोषणा करता है या कोई और बोलता है कि ये भगवान के अवतार हैं, तो उनके माता पिता का नाम वर्णन होना चाहिए शास्त्रों में, कौन से गांव में उनका जन्म होगा, ये सब वर्णन होना चाहिए। In the Bhagavad Puran, the name of the Kalki incarnation, which is to take place almost 400,000 years, is mentioned along with the name of his father, the name of the village in which he will appear. तो भागवत पुराण में कल्कि का भी वर्णन है। मतलब कब आएंगे कल्कि? कलयुग के अंत में। इतने सालों के अंत में कल्कि आने वाले हैं, फिर भी उनके माता पिता कौन रहेंगे, कौन से गांव में उनका जन्म होगा, उसका भी वर्णन है। A sane man therefore does not accept any cheap edition of an incarnation without the reference to the authorized scriptures. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसा सस्ता अवतार को स्वीकार नहीं करता, जो शास्त्रों में वर्णन है उसी को अवतार मानता है, उसी को भगवान मानता है। टेक्स्ट 3: यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवायुतायाम स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मा शमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् वियुद कपिलस्य गतिं प्रपदे। तो ये तीसरा अवतार के बारे में वर्णन आ रहा है। कपिल मुनि यज्ञे took birth, च also Kardama, the Prajapati named Kardama, Grihe, in the house of Dvija, O Brahmana, Deva Hutyam, in the womb of Devahuti, Stribi, by women, Samam, accompanied by Navabhi, by 9, Atma Gatim, spiritual realization, Swamatre, unto his own mother, Uche, uttered, Yaya, by which, Atma Shamalam, coverings of the spirit soul, Guna Sangha, associated with the modes of nature, Pankam, mud, Asmin, this very life, Viduya, being washed off, Kapilasya, of Lord Kapila, Gatim, liberation, Prapede, achieved. Translation: the Lord then appeared as Kapil incarnation,
Being the son of the Prajapati Brahman Kardama and his wife Devahuti, along with 9 other sisters, he spoke to his mother about self-realization, by which in that very lifetime she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapila. तो ये तीसरा इनकारनेशन है कपिल देव का। तो कपिल देव के अवतार का वर्णन डिटेल में तीसरे स्कंद में होता है, द थर्ड कैंटो, जहाँ पे पहले कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह का वर्णन है। कर्दम मुनि बहुत महान ऋषि है, पर उनको इच्छा होता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, हाँ, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं मुझे उचित पत्नी मिले। उस समय स्वयंभू मनु जो पूरे मानवों के राजा हैं, हाँ, मनु हैं, तो उनकी पुत्री है देवहूति। तो वो जाके देवहूति का शादी कर्दम मुनि से कराते हैं। इमेजिन कीजिए, देवहूति इतने रईस घर से है, तो उसका विवाह होता है एक ऋषि से, सादा जीवन जिंदगी जीती है वो। और कर्दम मुनि और देवहूति का बहुत लंबे समय तक उनका ज़िंदगी चलता है। और देवहूति हालांकि उनका जो पालन पोषण बहुत रईस घर में हुआ है, महल में, फिर भी नम्रता से कर्दम मुनि की सेवा करती है। और आगे जाके देवहूति को इच्छा होता है मुझे बच्चे उत्पन्न करने हैं, तो इसलिए कर्दम मुनि एक फ्लोटिंग पैलेस, जो हवा में उड़ने वाला एक महल बनाते हैं, क्योंकि उनके पास योगी हैं, बहुत सारा योगिक सिद्धि था, और देवहूति के साथ बच्चों को उत्पन्न करते हैं। तो वर्णन है 9 सिस्टर्स, 9 पुत्रियां होती है उनके, और फाइनली एक पुत्र होता है। वो जो पुत्र है भगवान के ही अवतार हैं, जिनका नाम है कपिल मुनि। तो वर्णन आता है कपिल देव का जन्म होते ही कर्दम मुनि संन्यास लेके घर छोड़ के जाते हैं, और क्योंकि अभी बच्चा है, लड़का आ गया है घर में माँ को संभालने के लिए, तो कपिल देव देवहूति को उपदेश देते हैं, क्योंकि भगवान के अवतार हैं। तो देवहूति पूछती है कपिल देव को कैसे ये भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। जैसे यहाँ पे वर्णन है, शी बिकेम क्लेंस्ड ऑफ द मड ऑफ द मटीरियल मोड्स। तो शास्त्रों में वर्णन आता है जो आत्मा है पूरे तरह से शुद्ध है, पर ये भौतिक दुनिया में आके कलमश आ जाता है उसके अंदर। जैसे पानी है, बरसात का पानी बहुत शुद्ध रहता है, पर ये धरती पे गिर के मैला हो जाता है। तो कैसे ये कलमश से मुक्त हो जाए, देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि को पूछती है, और कपिल मुनि बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। इट्स कॉल्ड टीचिंग्स ऑफ कपिल देव। बहुत सुंदर सांख्य योग के बारे में समझाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका पूरा डिटेल वर्णन तीसरे स्कंद में है। परपोर्ट, द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड कपिला टू हिज मदर आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड कैंटो, chapter 25 to 32 in the Srimad Bhagavatam, and anyone who follows this instruction can achieve the same liberation obtained by देवहूति। तो कपिल मुनि का जो शिक्षाएं हैं देवहूति को भागवतम के तीसरे स्कंद चैप्टर 25 to 32 में वर्णन है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी कपिल मुनि के ये उपदेशों को पालन करेगा, देवहूति की तरह उनको भी मुक्ति मिलेगा। द लॉर्ड स्पोक भगवद गीता एंड देयरबाय अर्जुन अचीव्ड सेल्फ रियलाइजेशन, and even today anyone who follows the path of Arjuna can attain the same benefit as Shri Arjuna। तो जैसे भगवान गीता बोलते हैं, भगवद गीता बोलते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को भगवद गीता सुन के लाभ मिलता है। नष्टो मोहो स्मृतिर लब्ध्वा, अर्जुन कृष्ण को बोलता है मेरा मोह मिट गया, मेरा वापस स्मृति आ गया, अभी मैं आपका कार्य करूँगा। तो वैसे ही अभी भी अगर कोई अर्जुन के पच्चनों पे जाते हुए गीता सुनेगा ध्यान से, उसको भी वही लाभ मिलेगा। द स्क्रिप्चर्स आर मेंट फॉर दिस पर्पस। तो शास्त्र किसके लिए है? ताकि हमको इसका लाभ मिले। जो लाभ अर्जुन को मिला है, जो लाभ देवहूति को मिला है, वो लाभ हमको भी अभी मिल सकता है अगर हम ध्यान से शास्त्र पढ़ेंगे। फूलिश अनइंटेलिजेंट पर्सन्स मेक देयर ओन इंटरप्रिटेशंस बाय इमेजिनेशन एंड thus mislead the followers, causing them to remain in the dungeon of material existence। तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो शास्त्रों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अपना ही अर्थ देते हैं, अपना ही अनुवाद देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ऐसे शास्त्र के अनुवाद को पढ़ते हैं वो भौतिक दुनिया के बंधन से छुटकारा पा नहीं सकते, क्योंकि अर्थ बदल गया है।
However, simply by following the instructions of the Lord imparted by Lord Krishna or Lord Kapila, one can attain the highest benefit even today. पर अगर कोई भगवान के उपदेशों को, जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं या जो कपिल मुनि देवहूति को बोलते हैं, वो एज इट इज पढ़ेगा, उसको अभी भी वही लाभ मिलेगा। तो इसका और थोड़ा बड़ा तात्पर्य है और 2-3 पैराग्राफ्स हैं, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।